शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अष्टमी नवमी पर कैसे करें कन्या पूजन, कैसे पाए नवरात्रि का पूरा फल, जानने के लिए देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। तो आज का नवरात्रि स्पेशल कालचक्र बहुत ही खास है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले अलग अलग दान के बारे में बताएंगे, जिससे आपके जीवन की 25 बड़ी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही आपको राशि के मुताबिक कन्याओं का कौन सा दान करना चाहिए, किस तरह का दान करना चाहिए, इसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। साथ ही अष्टमी और नवमी से जुड़ा अगर आपका भी कोई कंफ्यूजन है या सवाल है तो आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं और पंडित जी से सीधे आप बात भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524411, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो देखिए, ये सब हम जानते ही हैं कि अगर आप नवरात्रे करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो कन्या पूजन का कितना महत्व है। हालांकि कल कालचक्र के दर्शकों के लिए हमने स्पेशली कन्या पूजन के नियम और विधि को लेकर पंडित जी से पूरी जानकारी ली थी और पंडित जी ने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन मुझे पता है कि कई लोगों के मन में इस बार कंफ्यूजन है, जो कि लगातार पंडित जी क्लियर भी कर रहे हैं। पंडित जी, बहुत लोग इनफैक्ट मुझसे भी पूछ चुके हैं कि आप कालचक्र करते हैं, तो पंडित जी से जरूर ये सवाल पूछिएगा कि अष्टमी जो लोग कर रहे हैं वो किस दिन कन्या पूजन करें, और जो लोग नवमी पूजन करते हैं वो किस दिन कन्या पूजन करें। बहुत स्पष्ट सी बात है कि सप्तमी विद्या अष्टमी कभी भी शास्त्रों में ग्राह्य नहीं है जी। तो आज सप्तमी विद्या अष्टमी है, इसलिए जो लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं उन्हें कल कन्या पूजन करना चाहिए। अच्छा। और जो लोग नवमी पर पूजा करते हैं वो कल शाम को भी कन्या पूजन कर सकते हैं और परसों सुबह 10:58 के पहले तक कर सकते हैं। अच्छा, परसों अगर करें तो 10:58 से 10:58 के पहले कर लें, इसलिए कि शनिवार को 10:58 तक नवमी रहेगी, तो नवमी के चौथे चरण में कन्या पूजन और हवन का कार्यक्रम हो सकता है। और सुबह 10:58 के बाद जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं उनका पारणा हो जाएगा, वो लोग अन्न ग्रहण कर लेंगे। तो ये बात तो बिना संशय के सब लोगों को समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। इसमें किसी तरह की दुविधा मन में नहीं बैठानी चाहिए। इस साल नवरात्र 9.5 दिन का है। हाँ, यहीं से थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ, इस बार नवरात्र 9.5 दिन का है। देखो, कभी 8 दिन का हो जाता है, कभी 9.5 दिन का हो जाता है। ये तो ग्रह के गोचर के ऊपर आधारित है कि तिथियां बढ़ती घटती हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में कल अष्टमी की पूजा होगी। कल अष्टमी का लोग व्रत करेंगे और अष्टमी का व्रत करने वाले भी नवमी को पारण करेंगे। अच्छा। और 9 दिन का नवरात्र करने वाले लोग 11 बजे के बाद पारण करेंगे। अष्टमी का व्रत करने वाले शनिवार को सुबह ही पारण कर लेंगे। तो मतलब पंडित जी, जो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ अष्टमी का ही व्रत रखते हैं, कई बार 9 दिनों का नहीं रखते, तो वो अगर अष्टमी का जो व्रत रखते हैं वो कल ही व्रत रखेंगे। कल रखेंगे। तो देखिए, मुझे लगता है ये कंफ्यूजन कब आपको कन्या पूजन करना चाहिए और कब अष्टमी का व्रत करना चाहिए पंडित जी ने बता दिया। तो अष्टमी और नवमी पर आपको कन्या पूजन कब करना चाहिए ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया, और मुझे लगता है कालचक्र के दर्शकों को ये पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप अपने आसपास भी लोगों को ये कंफ्यूजन दूर कर दें। और अब पंडित जी से ये भी जान लेते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करना क्यों महत्वपूर्ण है। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि कन्या पूजन का आखिर महत्व क्या है, क्यों नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये जान लीजिए कि शब्दों पर बहुत ध्यान जाता है। कन्या पूजन नहीं, हमारे यहाँ कुमारी पूजन होता है। भारत में कुमारी पूजन होता है और कुमारी 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं को शास्त्रों में कहा गया है।
क्यों कहा गया है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन देवी भागवत में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि 2 साल से 10 साल तक की कन्याएं कुमारी कन्याएं होती हैं और इन्हीं के पूजन का शास्त्र में विधान है। कन्या तो हमारी बेटी है, तो 20 साल की होगी तब भी हमारी कन्या रहेगी, 25 साल की होगी तब भी वो हमारी कन्या रहेगी, लेकिन यहाँ कुमारी पूजन का विधान है, पहली बात। दूसरी बात, हम सभी को एक बात बहुत ध्यान से रखना है कि हम कुमारी पूजन में कुछ दान नहीं कर सकते, बल्कि समर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं। दान तो उसको किया जाता है जो गरीब हो, जो दुखी हो, जो लाचार हो, जो पात्र हो, जो जरूरतमंद हो, दान तो उसको किया जा सकता है। और जो राज राजेश्वरी का ही स्वरूप है, जो अखिल ब्रह्मांड की नायिका है, उसको यार तुम दरिद्र आदमी क्या दान करोगे? नश्वर शरीर लेकर के, नश्वर धन दौलत लेकर के उसको तुम क्या दान करोगे? हाँ, उसको कुछ पत्र पुष्प आप समर्पित कर सकते हैं। जो भी आप दक्षिणा, फल, भोजन, जो भी वस्तु आप उनकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, वह आपका एक श्रद्धा का समर्पण है, वो दान नहीं है। दिमाग से बात निकाल दीजिएगा, महा अनर्थ हो जाएगा अगर आप दान शब्द के कोटि में लेकर आएंगे, क्योंकि दान तो जरूरतमंद को दिया जाता है और दान देने वाले का हाथ हर समय ऊपर रहता है, दान लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। तो क्या मां को आप देने लायक हो गए? कभी नहीं हो सकते। इसलिए ये 9 कन्याएं कोई साधारण कन्याएं नहीं होती हैं। ये 9 कन्याएं साक्षात 9 दुर्गा का रूप हैं, और ज्यों ही आपके घर में इनका चरण पड़ता है, त्यों ही आपके घर से दुख, दरिद्र, ऋण, रोग, शत्रुओं का उत्पात समाप्त हो जाता है। बस आप आवाहन किस भाव से करते हैं। देखिए, भगवान थे ना, कृष्ण भगवान थे ना, दुर्योधन के सामने खड़े थे ना, लेकिन दुर्योधन उनको नहीं पहचान रहा था, उल्टा कह रहा था इसको बांध लो, ग्वाले को। नहीं पहचान में आए। उसने कहा कि मैं धर्म जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरी प्रवृत्ति अधर्म में है। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन उसको नहीं। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान अगर सामने भी हों तो भी आप भगवान को नहीं पहचान सकते। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सन्मुख होई जीव जब मोही। सन्मुख जब मेरे जीव होता है, यहां सन्मुख का मतलब सामने होने से नहीं है। यहां सन्मुख होने का मतलब सामने होने से नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर, मेरा चिंतन कर और युद्ध कर। अर्जुन तो सामने है, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, तो फिर चिंतन की बात क्यों? अर्जुन तो पूरी आंखों से देख रहे हैं भगवान को। देखने से भी बड़ा काम है मस्तिष्क में चिंतन करना। तो देवियों का चिंतन मन में आना चाहिए, देवियों का चिंतन मन में आना चाहिए। अहर्निश हर समय उस शक्ति का चिंतन आपके मन में आना चाहिए, जिसके प्रभाव से भगवान सृष्टि ब्रह्मा करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। वो शक्ति है योग माया। तो नवरात्रि में मां दुर्गा के पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कुमारी पूजन। कुमारी साक्षात योगिनियां हैं, वो महाशक्ति स्वरूपा हैं। बिना कन्या पूजन के नवरात्र व्रत का आपको पूर्ण फल मिल ही नहीं सकता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में शारदीय नवरात्र के वर्णन में साफ साफ लिखा हुआ है, पूजाभिश्चैव होमश्च कुमारी पूजनस्तथा संपूर्णम तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजनै। यानी पूजन, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन संपन्न करने से नवरात्रि व्रत का पूरा फल मिल जाता है।
और यही रुद्रयामल में कहा गया है कि कन्या पूजन से श्री अर्थात महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन प्राप्त होता है और पृथ्वी की प्राप्ति होती है। कुमारी पूजन से लक्ष्मी प्राप्त होती है, सरस्वती प्राप्त होती हैं, तेज मिलता है और 10 महाविद्याएं भी प्राप्त हो जाती हैं। सभी देवता कुमारी पूजन से प्रसन्न होते हैं। अशक्तो नियतम पूजा कर्तुच्चेन नवरात्र के अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। कोई व्यक्ति अगर नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन नहीं कर पाता है तो उसे अष्टमी के दिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। लेकिन जो लोग 9 दिन के नवरात्र व्रत हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। उन्हें नवमी के चौथे चरण में हवन करके और तब कन्या पूजन करना चाहिए। इस साल जो 12 तारीख को प्रातःकाल का मुहूर्त है, कन्या पूजन जरूर करना चाहिए, कुमारी पूजन जरूर करना चाहिए। और कन्या पूजन से बटुक भैरव, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, देवगण, वैष्णव अवतार, वैष्णव जन, मनु से शोभित अन्य दिक्पाल और देवता, अनेक विद्या से युक्त चराचर गुरु, कूटनीति से युक्त दानव सभी संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं का पूजन करता है वो सभी त्रैलोक्य को अपने वश में कर सकता है। कन्या कुमारी पूजन से जीवन में शांति आती है, हर पुण्य मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5म स्कंद के अनुसार अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को देवी पूजन करना चाहिए। अष्टम्याम, नवम्याम, चतुर्दश्याम चैकचेतसः, ये तो आपके दुर्गा सप्तशती में भी 12वें अध्याय में है। अष्टम्याम, नवम्याम, चतुर्दश्याम चैकचेतसः। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भी कन्या पूजन कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, संतानहीन को सुंदर संतान, आज्ञाकारी संतान मिल जाती है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं का दमन हो जाता है। इसमें जरा सा भी संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने कुमारी कन्या पूजन के महत्व को बताया और कैसे करना चाहिए ये नियम भी कालचक्र के दर्शकों को बताया। तो अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। मेष राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए और कौन से उपाय करनी चाहिए ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, केवल चूड़ी उड़ी दान करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। साफ साफ अगर आपको चाहिए फल तो पहले पूरे परिवार सहित पूरे हर्ष में हो जाइए कि आज मेरे घर में देवियां आएंगी। सबके मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जानी चाहिए और उनके आगत स्वागत के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। सुबह सुबह आप भी पूरे परिवार नहा धो करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके तैयार हो जाइए उनकी सेवा के लिए और घर की बिल्कुल साफ सफाई कर लीजिए। जब कन्याएं घर के अंदर प्रवेश करें तो हाथ जोड़कर उनका प्रणाम अभिवादन करें और उन्हें कुर्सी पर पूरब मुंह बैठाकर एक नीचे पीतल की थाल रख करके उनके चरण स्वयं धोएं। चरण धोने के बाद उसे साफ तौलिया से पोंछ करके और अगर हो सके तो पैरों में आलता लगाएं। कोई घर की महिला उनके पैरों में आलता लगाए। आलता लगाने के बाद उनके हाथों को भी धुलवाना चाहिए और उसके बाद उन्हें शुद्ध आसन पर पश्चिम मुंह या पूरब मुंह करके बैठाना चाहिए और बैठाने के बाद सबके माथे पर तिलक लगाना चाहिए। सबको एक एक माला पहनानी चाहिए और यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य है तो सबको नए नए कपड़े देना चाहिए और अच्छी सामर्थ्य है आपकी तो सबको एक एक छोटे पैरों में पायल देना चाहिए, पैरों के पायल देना चाहिए। तो इस तरह से जब क्रम पूरा हो जाए तो उन्हें, अगर आपके घर में नई प्लेट या नई थाली है जिसका कभी यूज नहीं हुआ है तो उसमें आप उन्हें जो भी आप पवाना चाहते हैं जैसे हलवा, पूड़ी, जलेबी, दही, फल, ये सब वस्तुएं जो है उन्हें निवेदित करिए और सबके सामने एक नई गिलास में पानी रखिए और हाथ जोड़कर कहिए
कि हे कुमारी देवियों, इसको ग्रहण करो, और वो ग्रहण करें। जितना ग्रहण कर सकती हैं उतना ग्रहण करें, न करें तो उसके लिए आप फोर्स न करें। और उसके बाद में एक बड़े से कटोरे में सबका हाथ धुलवा लें। सबको उठने से पहले वहीं बैठे बैठे सबका हाथ धुलवा लें। एक लोग पानी डालें, दूसरे लोग कटोरे को थामे रहें और उनसे हाथ धुलवा लें। हाथ धोने के बाद आपको चाहिए उन्हें जो दक्षिणा देना है दीजिए। एक एक गरी गोला उनके हाथ में दीजिए, या एक एक नारियल का फल दीजिए और कुछ दक्षिणा दीजिए। उसके बाद जब वो उठें तो उनसे आग्रह करिए कि एक बार वो आपके घर में अपने चरण रख दें। आप अपने सभी बेडरूम में ले जाएं, ड्राइंग रूम में ले जाएं, सभी के पीछे पीछे आप चलें और सब घूमें। जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ेंगे आप विश्वास करिए वहाँ से सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा, वहाँ से सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और वहाँ से सब प्रकार के दुर्भाग्य नष्ट हो जाएंगे। लाल मेष राशि के अगर आप जातक हैं तो कन्याओं को आप फल में नाशपत्ती और हरी चूड़ियाँ भी दे सकते हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं अगर उतना पेड़ कहीं आप लगा सकते हैं तो ये भी माता के लिए एक प्रसन्नता का विषय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बीमारियों से मुक्त होकर निरोगी काया पाने के लिए हम सभी को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए ये भी जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि शक्ति के आराधक को बीमारी क्यों लगेगी। जो शक्ति की आराधना करता है उसे बीमारी क्यों लगेगी। और अगर प्रारब्ध से बीमारी है भी तो बीमारी शरीर को है, जीव को थोड़ी है। जीव तो अविनाशी है। बीमार शरीर हो सकता है, बीमार आप नहीं हो सकते, इसलिए कि आप तो अक्षत अविकारी के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपने मान लिया है कि आप शरीर हैं, इसलिए आप बीमार हैं। और ये शरीर भी बीमारी में न रहे, हर समय आपकी काया निरोगी बनी रहे, इसके लिए आपको आपदाओं से मुक्त होकर खुशहाली लाने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधार कर मान सम्मान पाने के लिए, सुहाग की लंबी उम्र पाने के लिए नवरात्रि में कुमारी पूजन करते हुए कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री और सफ़ेद फूलों की माला देनी चाहिए। पैसों की परेशानी बनी हुई है तो नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए श्रृंगार सामग्री के साथ साथ गुलाब का फूल भी देना चाहिए। लेकिन पूजा उसी तरह से करिएगा जैसा मैंने पहले बताया है कि जब कुमारी कन्याएं आपके घर में प्रवेश करेंगी तब आपकी मुद्रा आशीर्वाद लेने की होगी। जब वो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी तब आप उन्हें पूरब मुँह करके उनका चरण प्रक्षालन करेंगे, हाथ धुलवाएंगे, फिर उनको पूरब मुख या पश्चिम मुख करके अच्छे आसन पर बैठा करके उनको दिव्य चंदन, माला, फूल, वस्त्र, आभूषण से सुशोभित करेंगे। उसके बाद उन्हें भोजन के लिए अगर आपके पास नई प्लेट नहीं है, नए बर्तन नहीं हैं, तो पत्तल में ही उन्हें आप भोजन प्रसाद पवाएंगे। ये सब चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं और हर कन्या में आपका दैवी भाव हो। उस समय भले आप कन्याओं को जानते हों, नाम लेकर के उनका संबोधन ना करें। दूसरी बात, एक मंत्र बताता हूँ, ये मंत्र सभी राशि के लोगों को करना चाहिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मदाम। ओम कुमारी देव्यै नमः। अब कुमारी देव्यै नमः कहते हुए आपको कहना है चरण प्रक्षालनम समर्पयामि, हस्तयोर अर्घम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि, कुमारी देव्यै नमः। वस्त्रम समर्पयामि, कुमारी देव्यै नमः। ठीक है। नैवेद्यम निवेदयामि, कुमारी देव्यै नमः। जलम समर्पयामि, कुमारी देव्यै नमः। इस तरह से कहते हुए भाव से, मंत्र वंत्र ना आए कोई बात नहीं, भाव होना चाहिए। सवरी कौन सा मंत्र जानती थी? जिसके जूठे बैर भगवान ने खा लिए। वहाँ तमाम ऋषि मुनि दंडकारण्य में बैठे थे, किसी के यहाँ झांकने भी नहीं गए राम और लक्ष्मण, लेकिन सबरी माता का घर पूछते पूछते चले गए।
तो भावो ही विद्यते देव, भाव आपका व्याकुल होना चाहिए कुमारियों की पूजन के लिए और इनका सम्मान करना चाहिए। इन्हें किसी भी स्थिति में तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। ये बात पूरा ध्यान दे करके अगर आप करेंगे तो आपको संपूर्ण फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो पंडित जी ने आपको बताया कि अगर आप शक्ति के उपासक हैं तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आप जान लेते हैं वृषभ राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि खूब बढ़िया से कुमारी कन्याओं का स्वागत करिए, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण दीजिए, ऊनी कपड़े दीजिए, सेब अनार लाल चूड़ियाँ समर्पित करिए और कुमारी कन्याएं जो पढ़ने वाली हैं या जो जिस क्लास में पढ़ती हैं उसके अनुरूप अगर आपको जानकारी है तो उनके उपयोग के लिए आप कोई वस्तु दे सकते हैं। अष्टमी या नवमी पर अपने घर में मोरपंख की आप स्थापना कर सकते हैं, इससे भी आपके घर को नज़र दोष नहीं लगेगा। और कुमारी कन्याओं का चरण धोवन अगर आपके घर में पड़ रहा है तो इससे भी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। हाँ, कुमारी कन्याओं के पैर धोने के बाद जो जल आपके थाली में होगा उस जल को एक कटोरे में ले करके और दूर्वा घास से अपने हर कमरे में अगर आप छिड़काव कर दें तो इससे भी पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो शादी के कई साल बाद भी अगर आपके घर में अब तक नन्हा मेहमान नहीं आया है, साथ ही जीवन में हर वक्त मुश्किलें बनी रहती है, सुख समृद्धि छिन रही है, तो ऐसे में आपको नवरात्रि के अष्टमी नवमी पर कन्याओं को कौन सा दान देना चाहिए, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, संतान सुख पाने के लिए, संघर्ष भरे जीवन में मन को विचलित होने से बचाने के लिए, सर्वत्र सिद्धि और सफलता पाने के लिए, जीवन की परेशानियों का शमन करने के लिए नवरात्रि में कुमारी कन्याओं का पूजन करते हुए कन्याओं को मीठे फल दान करना चाहिए। सुख समृद्धि चाहते हैं तो लाल या पीले रंग के फल कन्याओं को दें। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुमारी कन्याओं को नारियल और केला भी दिया जा सकता है। देखिए, जो भी वस्तु आप समर्पित करें उसे पूर्ण श्रद्धा से समर्पित करें और जो भी वस्तु कन्याओं के उपयोग के लिए आप घर लाएं वो सबसे सर्वोत्कृष्ट वस्तु जो बाजार की है उसे लेकर आएं। केला हो तो अच्छा वाला, सेब हो तो अच्छा वाला, जो भी चीज़ें लें वो मतलब सस्ता वाला न लेकर के आएं, क्योंकि आपको अपनी आराध्य देवियों को समर्पित करना है। देखिए, मैं इसलिए कन्या पूजन पर इतना महत्व करता हूँ, इतना ज़्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंध में 29वें अध्याय में माता देवहूति से भगवान कपिल का जन्म होता है। कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति थी और कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा था कि मुझे मेरे योग्य सहधर्मिणी चाहिए, माने हमारे योग्य हमें पत्नी चाहिए। तो भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और कहा था कि हे मुनि, आज के 3 दिन बाद महाराज मनु आपके पास आएंगे और अपनी कन्या देवहूति से आपका पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। फिर उनके कथनानुसार ही महाराज मनु उनके पास आए, अपनी कन्या का पाणी ग्रहण किए तो उनसे 9 कन्याएं और 1 पुत्र की उत्पत्ति हुई। वो 9 कन्याएं 9 ऋषियों को दी गई और 1 पुत्र जो कपिल जी थे ये साक्षात नारायण के अवतार थे। इन्होंने 29वें अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के 29वें अध्याय में माता देवहूति को अध्यात्म का ज्ञान बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, जो लोग मनुष्यों में भगवान को नहीं देखते, जीवों में भगवान को नहीं देखते और सिर्फ पाषाण की मूर्तियों में भगवान को देखते हैं, उनकी पूजा वैसे ही निष्फल होती है जैसे राख में कोई हवन करे। इसलिए
हमें हर समय प्रयास करना चाहिए कि हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर प्रभु ही विराजमान है। इसी तरह से जो देवी के साधक हैं उन्हें चाहिए विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी स्त्रियों में और कुमारी कन्याओं में साक्षात माता विराजमान है। अगर ये भाव हमारे मन में नहीं बन रहा है तो पूजा अधूरी है। हर कन्या में दुर्गा है, हर कन्या में दुर्गा हैं, और ये 9 कन्याएं 9 दुर्गा का रूप हैं। और ये कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि ये इस समय साक्षात उसी शक्ति से संपन्न कन्या है जिस शक्ति की हम आराधना और उपासना शास्त्रों के माध्यम से करते हैं। तो पहले हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। भाव शुद्ध न होने पर भागवतिक अपराध लग जाता है। जानते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ किया तो उसमें सनत सनंदन सनातन कुमार जैसे लोग उसमें मतलब कि ऋत्विक थे, ब्राह्मण थे। लेकिन उस समय की एक परंपरा थी कि जब भोज हो जाता था तो एक शंख था जो स्वयं से बजता था, और शंख बजा नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज, इतना अच्छा यज्ञ संपन्न हुआ और आपके नेतृत्व में यज्ञ संपन्न हुआ, फिर भी शंख नहीं बजा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ, एक आपके यहाँ परम वैष्णव है आपके राज्य में, उसको आपने भोजन नहीं कराया है। युधिष्ठिर जी बड़े चिंता में पड़े कि मैंने तो सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया था, ऐसा कौन वैष्णव है जिसे मैंने नहीं बुलाया? प्रभु, मैं तो नहीं जानता हूं, आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा, स्वपच वाल्मीकि, जो आपके ही राज्य में रहते हैं। अच्छा, वो जो रोज हमारे यहाँ मतलब कि काम करते हैं? कहें हाँ। तो तुरंत अर्जुन और भीम को भेजा गया उन्हें निमंत्रित करने के लिए। अर्जुन और भीम गए तो वो बैठ करके भगवान की पूजा में लगे हुए थे, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में लगे हुए थे। अर्जुन और भीम को देख करके वो घबरा गए। अरे महाराज जी, आप लोग कैसे आ गए? बोले, आपको निमंत्रित करने आया हूँ, कल आपको भोजन करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, और कल हम लोग आपको लेने के लिए। अरे मैं तो आपका ही रोज़ खा रहा हूँ, आपकी ही जूठन खा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है निमंत्रण देने की, मैं तो रोज़ आपकी ही खा रहा हूँ। बोले, नहीं, कल आपको आना है। तो भगवान से बोले स्वपच वाल्मीकि कि मैं साधना कर रहा था, ये प्रकाशित करने की क्या ज़रूरत थी प्रभु, अब आप मेरे साधना में खलल क्यों डाल रहे हो? फिर खैर दूसरे दिन उनको ले आया गया पालकी से, उनको बैठाया गया, उनके सामने ज्यों भोजन आया, और भोजन उन्होंने ज्यों शुरू किया त्यों शंख बड़ी तेज से बजी, और शंख बजते ही बंद हो गई। तब धर्मराज युधिष्ठिर भाग कर कृष्ण भगवान के पास आए। बोले, शंख बजी जरूर, लेकिन फिर बंद हो गई। कहन हाँ, वैष्णव अपराध हो गया। कहन क्या हुआ? कहन द्रौपदी से पूछिए। द्रौपदी से पूछा गया कि आपने क्या अपराध किया इन संत के बारे में? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि आज रात भर जग करके मैंने इतने बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, और ये मतलब कि जो है वाल्मीकि जी सारे व्यंजन को एक ही थाली में गिरा लिए और सबको एक में मिला करके खाने लगे। अगर कोई राजा महाराजा इस भोजन को अलग अलग से खाता तो इसके स्वाद को समझ पाता, और ये एक साथ ही मिला के खाने लगे। कहन जाइए, वैष्णव अपराध किया है, आपने क्षमा मांगिए। तब आई, वो क्षमा मांगी, उन्होंने क्षमा किया। तो पूछा कि प्रभु ऐसा आपने क्यों किया, सारा भोजन मिला लिया? कहें जब प्रभु का प्रसाद हो गया तो सब कुछ तो मिल करके ही खाना है ना। और तब शंख बजने लगी, और तब शंख 24 मिनट तक बजती रही। तो कहने का मतलब, कन्याओं के प्रति भी हमारे मन में ये भाव ना आए कि अरे इसने तो कुछ आँख से देखा नहीं है, देखो कैसे गबर गबर हलवा पूड़ी खा रही है, कैसे देखो जलेबी खा रही है। ये सब भाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी सारी पूजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। उनके प्रति आपके मन में सिर्फ पवित्र और उनके किए हुए सब कार्य आपको सिर्फ शुभ लगने चाहिए। ये बात मर्म की है, इसे समझ लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, नवरात्रि में कुमारी कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है, इसलिए पंडित जी उस महत्व को आपको बता रहे हैं। तो अब जानेंगे मिथुन राशि वालों को कि नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर उनको किस रंग की चूड़ियां कन्याओं को दान करना चाहिए। पंडित जी बताएं। देखो, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कन्याओं को आप बढ़िया विधिवत पूजन करने के बाद जब वो अपने घर जाने लगें तो उन्हें सेब, अनार और लाल चूड़ियाँ आपको देनी चाहिए। और माँ काली के मंदिर में सिंदूर और नींबू, माँ महाकाली के मंदिर में सिंदूर और नींबू समर्पित करना चाहिए। इससे भी आपको पाप ताप से मुक्ति मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब कर्क राशि वालों के बारे में बताएं कि उनको अष्टमी अगर करते हैं तो नवमी पूजन जब करें तो कैसे करना चाहिए, किस रंग की चूड़ियां और कन्याओं कर्क को क्या राशि दान के करना जातक चाहिए? भी पहले बताए हुए उपाय से ही कन्याओं का आगत स्वागत करें और कन्याओं को बैठा करके उनका पूरा सम्मान करते हुए उनकी पूजन करें, श्रृंगार की सामग्री दें। अगर आप उन्हें छोटे बच्चों को जो 2, 3, 4, 5 साल के कन्याएं हैं, अगर उन्हें आप खिलौना दें तो शायद बहुत खुश होंगे वो। अगर उन्हें आप खिलौना दीजिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ शायद उन्हें आपके धन वैभव से भी ज़्यादा खुशी खिलौने में मिलेगी। तो कन्याओं को सिल्वर कलर की चूड़ियाँ दे सकते हैं और ज़रूरतमंद बच्चों को ऊनी कपड़े दे सकते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला चढ़ा सकते हैं। इन सब उपायों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले वो दान बता रहे हैं जिससे आपकी जीवन की 25 परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उस चीज की जिसका दान अगर आप अष्टमी और नवमी पर करते हैं तो समझिए आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है और जीवन से जुड़ा हुआ हर दुख दूर हो सकता है। क्या है वो दान, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी, मुझे लगता है ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। भगवती की साधना से, भगवती की आराधना से इस त्रिलोकी में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये मैं बहुत आजमाई हुई बात आपको कह रहा हूँ। जो लोग भगवती जगत जननी जगदम्बा को शरणागत हैं, उनके जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति आने को तो आ सकती है, लेकिन वो फूल जैसी बन करके निकल जाएगी। जैसे पहाड़ों के ऊपर पानी की बूंदें गिरती हैं, लेकिन पहाड़ निश्चल खड़ा रहता है और पहाड़ों का कुछ नहीं बिगड़ता है। उसी तरह से जो भगवती का आराधक होगा, जो भगवती का साधक होगा, उसके जीवन में दुर्दैव आ सकता है। मैं नहीं कह सकता हूं कि प्रारब्ध का भोग नहीं आएगा, लेकिन जगत जननी जगदम्बा की कृपा से उसका समाधान उसके अनुपात में 1000 गुना ज़्यादा आपके पास आ जाएगा। तो रोग शोक से निवृत्ति चाहते हैं, आयु यश बल और धन की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए सभी कन्याओं को रेशमी कपड़े या चुनरी दान करनी चाहिए। रंग बिरंगे रुमाल या रिबन कन्याओं को देना चाहिए। सुहागन महिला को दही और हलवा खिलाना चाहिए। सूखे मेवे और श्रृंगार का सामान भी भेंट करना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वालों को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, बड़ी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा के साथ कन्याओं को अपने घर बुलाएं, उनका पूरा स्वागत सत्कार करें, उन्हें राजोपचार ढंग से पूजन करें, उन्हें शुद्ध आसन पर बैठाएं और जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है वो उन्हें आप नैवेद्य के रूप में निवेदित करें। मिठाई, संतरा, गोल्डन चुनरी, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें आपको समर्पित करनी चाहिए। अगर सबको नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 3 साल की कन्या जो है उसके लिए तो आपको वस्त्र की व्यवस्था करनी ही चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।
अगर आप और आपकी फैमिली आपकी शादी को लेकर टेंशन में है, या आपकी शादी तो हो गई लेकिन संतान सुख अब तक नहीं मिला है, तो ऐसे में आपको नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान देना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है जैसा हम समर्पण करते हैं उसी का हमें फल मिलता है। अगर विवाह में रुकावट आ रही है, अगर संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, अगर कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, विदेश यात्रा में मुश्किलें आ रही हैं, तो नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए 5 तरह की श्रृंगार सामग्री कन्याओं को देनी चाहिए। और कन्याओं के दोनों हाथ खाली न रहें। एक हाथ में फल और एक हाथ में दक्षिणा आपके घर से विदा होते समय उनके दोनों हाथों में होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी लगातार आपको ये बता रहे हैं कि नवरात्रि में कुमारी कन्या पूजन का कितना महत्व है, तो आज आपको राशि के मुताबिक भी बता रहे हैं कि किन राशि वालों को किस तरह के दान करना चाहिए। तो आप जानेंगे कन्या राशि वालों को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, कन्या राशि के जातकों को भी चाहिए कि आप कन्याओं का खूब सम्मान स्वागत आगत करें अपने घर में, और पूरे परिवार के साथ उनकी सेवा में लग जाएं। जैसा भी जो भी आपके पास उपलब्धता है उस तरह से आप कन्याओं की बिना कंजूसी के सेवा करें। और जब कन्याएं प्रसाद पालें, चलने को हों, तो उन्हें नारियल या गरी गोला और हरी चूड़ियाँ दें। 3 से 9 साल की कन्याओं को, 10 साल की कन्याओं को भोजन कराएं। अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाएं, अगर घर में आंगन है तो, नहीं तो घर के ईशान कोण में एक तुलसी का पौधा स्थापित किया जा सकता है। ये तुलसी आपके सब प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अष्टमी के दिन कन्याओं को क्या दान करने से मिट जाएगा हम सभी का हर दुख, हर रोग, डर और पाप, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, रोग, शोक, संताप और भय मिटाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए छोटी कन्याओं को खिलौने और खेल सामग्री दान जरूर करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर हो सके तो पंक्ति भेद न करें। 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 कन्याओं को कोई न कोई खिलौना जो है जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनका मन जिस चीज से आह्लादित होगा वही आपके लिए पुण्य का विषय बनेगा। 2 साल की कन्या के लिए पैसे का क्या मतलब है? 2 साल की कन्या के लिए खिलौने का बहुत बड़ा मतलब है। तो इसलिए आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अभी आज पूरे दिन का समय है, आज ही बाजार से सारी शॉपिंग कर लीजिए कन्याओं के लिए, और एक बड़े उत्सव के रूप में कन्या पूजन मनाना चाहिए। इसको सामान्य पूजन के तरह नहीं लेना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से आपके यहाँ देवियों का पदार्पण होता है कन्या के रूप में। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। ये साधारण कन्याएं नहीं हैं, ये रामू राजू की बेटियां नहीं हैं, ये साक्षात त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री देवी जगत जननी जगदम्बा की अंश हैं। और इनके चरणों में, इनके चरण के धोवन में वो शक्ति है जो सब प्रकार के ऋण, रोग, दरिद्रता को जलाकर भस्म कर सकता है। इसलिए अपनी परम भागवतिक बुद्धि को रखते हुए श्रद्धा संपन्न होकर के कुमारी कन्याओं का पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, आप किसी भी राशि के हैं वो तो आपको पंडित जी बताइए, लेकिन खिलौने बहुत पसंद होते हैं बच्चों को, और जैसा कि अगर आप खिलौने उन्हें दें तो वो प्रसन्न होंगी, खुश रहेंगी, और ये वही दिन है कि उनको आप अंदर से प्रसन्न करें। तो आप जानेंगे तुला राशि वाले को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए। बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई खूब बड़े दिल से कन्याओं का पूजन करिए और उन्हें खूब अच्छा नैवेद्य पवाइए,
खिलौना और हरी चूड़ियाँ दीजिए, और हो सके तो किसी शिवालय में जा कर के शिव और माँ पार्वती की पूजा करिए, वहाँ भी मालपुए का भोग लगाइए। किसी मंदिर में जा कर के कुछ साफ सफाई में सहयोग करिए। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। यश और वैभव पाने के लिए नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कैसे करनी चाहिए कन्याओं की सेवा और क्या दान करना चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सफल हो, यश और वैभव की प्राप्ति हो। बताएं पंडित जी। या देवी सर्वभूतेषु कीर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यश हो या लक्ष्मी हो या विलासिता और वैभव की सामग्री हो, नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को खूब सुंदर सी खीर और पूड़ी ये खिलाना चाहिए, और सबको नया चम्मच देना चाहिए। अगर नया चम्मच आपके पास नहीं है तो काठ के ही चम्मच सबको आपको देना चाहिए। पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। कन्याओं को छोटा छोटा पान हल्का सा लगा करके उसको और इलायची उसमें डाल करके अगर खिला सकते हैं तो ज़रूर खिलाना चाहिए। कन्याओं को लाल चुनरी भी भेंट करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वालों को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहता हूँ कि खूब विधि पूर्वक शास्त्र सम्मत ढंग से कन्याओं की पूजा आराधना कीजिए, कुमारी कन्याओं की। और जब वो नैवेद्य ग्रहण कर चुके, जब वो प्रसाद पालें, तो उसके बाद उनका हाथ धुलवा करके उन्हें आप आवश्यकता के अनुसार किताबें, अनार, सेब, नारंगी, चूड़ियाँ, ये सब ज़रूरतमंद कन्याओं को आप भोजन करा के दे सकते हैं। महाकाली के मंदिर में जा कर के एक नारियल भी समर्पित करना चाहिए। इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो किसी भी लंबी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए और घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए इस नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान देना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। दुर्गे स्मृता हरस भीतिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दरिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करना यशदार्ध चित्ता। जो भगवती का साधक होगा वो दरिद्र होगा। जो जगदम्बा के चरणों में लगा होगा उसको कभी गरीबी और दरिद्रता परास्त करेगी। गरीबी उसको देख करके, दरिद्रता उसको देख करके 100 किलोमीटर दूर भाग जाएगी। बस वो सच्चा देवी का उपासक होना चाहिए। उसके मन मस्तिष्क में हर समय महामाया विराजमान रहे और अहंकार उसको स्पर्श न करे कि मैं शक्ति संपन्न हूँ, और बात बात में किसी को श्राप न दे। आप चाहे जितना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर आप किसी को बद्दुआ देते हैं तो आप पक्का मान के चलिए कि आपके सारे पुण्य उसी बद्दुआ में खर्च हो जाते हैं और आप फिर खाली हाथ हो जाते हैं। इसलिए कभी कोई आपका अप्रिय भी करे तो माता से प्रार्थना करिए कि हे माँ, इसे सद्बुद्धि दो और इसका कल्याण करो। किसी को बद्दुआ या खराब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। लंबी बीमारी और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को पढ़ाई की सामग्री दान करें। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और कष्टों से मुक्ति के लिए, मनचाहा वर और सुख समृद्धि पाने के लिए नवरात्र में कुमारी पूजन करते हुए कुमारी कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री दान करें। कन्याओं के पैरों को कच्चे दूध से धोएं। कन्याओं के पैरों में कुमकुम, चावल और फूल अर्पित करें। हलवा, चना, पूड़ी खिलाकर क्षमता अनुसार कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप विधि अनुसार पूजन करके कन्याओं को कपड़ा, केसर वाली मिठाई, सुनहले रंग की चूड़ियाँ, ज़रूरतमंद लोगों में कंबल, ये सब बांटना चाहिए। और अपने माँ के लिए भी आपको नवरात्र की अष्टमी या नवमी को
एक नया वस्त्र का पूरा सेट ले आकर के देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मान सम्मान, वैवाहिक सुख और संतान सुख पाने के लिए और परिवार से हर संकट को दूर भगाने के लिए इस नवरात्रि आपको कन्याओं को किन चीजों का दान करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आपके जीवन में प्रेम प्राप्त हो, वैवाहिक जीवन सुखी रहे, कन्याओं को आप गुलाबी रंग की चूड़ियां देकर देख लीजिए। शीघ्र विवाह के लिए, जीवन से दरिद्रता को दूर करने के लिए लाल चुनरी के साथ लाल चूड़ियां माँ दुर्गा को और कन्याओं को अष्टमी और नवमी पूजा के बाद अर्पित करें। परिवार पर किसी तरह का संकट है तो अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को लाल रंग की चूड़ियां दें। मान सम्मान और संतान सुख पाने के लिए कन्याओं को पीले रंग की कांच की चूड़ियां, जिस व्यक्ति को मानसिक तनाव है, बोलने में दिक्कत है, जो महिलाएं मानसिक रूप से मजबूत होना चाहती हैं, अपनी निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना चाहती हैं, उनको नीले रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और कन्याओं को भी दान करनी चाहिए। जीवन में खुशहाली लाने के लिए, परिवार में बरकत के लिए हरे रंग की चूड़ियां पहनें और दान भी करें। लेकिन देखिए, मैंने पूरा कार्यक्रम करते समय आपको ये बताया कि आपके अंदर भाव भागवतिक होना चाहिए कि हमारे घर में कोई साधारण कन्याएं नहीं आ रही हैं, बल्कि हमारे घर में नवदुर्गा आ रही हैं। लेकिन एक बात इसके साथ और जोड़ दूंगा, ये पूजा उपासना तभी आपकी फलदायी होगी जब आपका खान पान, आपका आचरण, आपका चरित्र और आपका विचार शुद्ध होगा, तभी ये पूजा आपको फलदायी होगी। नहीं तो परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि छलनी में गैया दूहे, दोष दयु के दे। मतलब छलनी में गाय अगर दूहोगे तो सारा दूध तो नीचे चला जाएगा, तो दूध नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आप शक्ति की उपासना भी करते हैं और आपका खान पान तामसी है, आप मद्य मांस का सेवन करते हैं, आप मदिरा सेवन करते हैं, आप व्यभिचार की प्रवृत्ति में हैं और आप जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, तो आप मान के चलिए कि देवी को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि गलत कार्य करने वालों का सहयोग देवी नहीं करती। नहीं तो निकुंभिला में इतनी बड़ी यज्ञ मेघनाथ कर रहा था, उसकी यज्ञ सफल हो जाती और राम हार जाते, रावण जीत जाता। देवी उसी का साथ देती हैं जो सतमार्ग पर रहता है। सतमार्ग पर रहने वाले का हर समय साथ देती हैं, चाहे थोड़ा सा पूजा आप कम करिए। इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने खान पान, आचार विचार को शुद्ध रखें। इससे क्या होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपका संपूर्ण जीवन कल्याण हो युक्त होगा और आप सही में इस देश और समाज के लिए काफ़ी योग्य बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि वालों को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, कन्याओं को काले अंगूर और केले खिलाइए, कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें, महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। इन सब चीज़ों से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप सुखी जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, और कुंभ राशि वालों को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी जन्म राशि कुंभ राशि है तो आप कन्याओं का विधिवत आवाहन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थ सेवन करने के लिए दें और कुमारी कन्याओं को अंगूर, केला और हरी चूड़ियाँ भी प्रदान करें। घर में जितने भी सदस्य हैं उतने कहीं हो सके तो वृक्षारोपण कर सकते हैं तो करें। और अष्टमी और नवमी के दिन देवी की आराधना के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ
कुंभ राशि के जातकों को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे मीन राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि खूब स्वागत करिए, घर में एक उत्सव जैसा माहौल बनाइए, परिवार के सभी लोग प्रसन्न मुद्रा में कन्याओं के सेवा में लग जाएं और कन्याओं को प्रसाद पवाने के बाद श्रृंगार की सामग्री दें। छोटी कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन, गोल्डन चूड़ियाँ, खिलौने दें। ज़रूरतमंद लोगों को अनाज दान करें। माँ महाकाली को नींबू और लाल फूलों की माला अर्पित करें। इन सब चीज़ों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आप एक नवरात्र में कुमारी पूजन करके और सोचें कि मुझे पुत्र हो जाए और न हो तो आप कहें, अरे देवी की पूजा में तो कोई दम ही नहीं है। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरी अनुभव की बात है, छाती की बात कह रहा हूँ। 5 नवरात्र लगातार व्रत करके अगर आप कुमारी पूजन करेंगे तो चाहे जितने जन्मों का श्राप होगा आपको संतान सुख न पाने का, वो सारा श्राप जलकर नष्ट हो जाएगा और आप दिव्य संतान का सुख प्राप्त करेंगे। 5 नवरात्र ये साधना, ये तपस्या आपको करनी है। 5 नवरात्र में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।